पीएम मोदी ने 11 साल के अपने कार्यकाल में उत्तराखंड को विकास की सौगात दी है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि ये दशक उत्तराखंड का है, जहां पर हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। चारधाम ऑल वेदर रोड से लेकर केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, रोपवे तक उत्तराखंड में विकास की तस्वीर दिख रही है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए कई यादगार और परिवर्तनकारी काम किए गए हैं, जो राज्य के विकास, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है और बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से ये हकीकत में बदल रहा है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना तीर्थयात्रियों को काफी बेहतर अनुभव दे रही है। चारधाम और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली 12,000 करोड़ रुपए की ऑल वेदर रोड परियोजना को 2016 में स्वीकृति दी गई। ये सड़क परियोजना मौसम की मार से प्रभावित हुए बगैर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा को सुगम बनाती है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट हो या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री उत्तराखंड को प्रमोट करने में हरदम आगे रहे हैं। इस परियोजना ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया है, जिससे तीर्थ यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 2014 से पहले हर साल औसतन 18 लाख तीर्थयात्री आते थे, जो अब बढ़कर लगभग 50 लाख हो गए हैं। तीर्थ पुरोहितों को वहाँ पे भवन भी दिए गए हैं और तमाम जो रास्ता की कनेक्टिविटी है, जो केदारनाथ का पूरा जो केदारनाथ जहाँ पे मेन केदारनाथ का जो टापू है, जहाँ बाबा बसे हुए हैं, जहाँ पे उनका स्थान है मेन, उनका पूरी कनेक्टिविटी आप केदारनाथ के अंदर पूरा घूम सकते हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं उत्तराखंड के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात है। 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। केदारनाथ रोपवे से 8 से 9 घंटे की यात्रा को मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। एक दिव्य और भव्य केदारपुरी बनाने में मोदी जी का जो योगदान है, उसके लिए हम समस्त उत्तराखंड वासी और केदारनाथ विधानसभा की समस्त जनता उनकी आभारी है। ये रोपवे खास तौर से बुजुर्गों और बच्चों के लिए तीर्थ यात्रा को आसान बनाएगा, जिससे पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। भगवान बद्री केदार की शरण में आकर पूरे विश्व को आध्यात्मिक संदेश दिया है और चारधाम यात्रा सहित उत्तराखंड की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वह बहुत ही गंभीर है। इस रेल परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये परियोजना उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएगी। रेल संपर्क से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही में सुधार होगा। उत्तराखंड में 11 रेलवे स्टेशंस को अमृत स्टेशंस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। जो ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार से लेकर जो पहाड़ों के लिए जो व्यापार है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी को आना जाना सामान को लेकर भी अगर हम बात करें तो उसमें भी उनको सामान को ले जाने में आसानी रहेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देगा, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
उत्तराखंड में आर्थिक और बुनियादी ढांचा 11 सालों में पहले की तुलना में काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय आज दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। सामाजिक जन कल्याण योजनाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदेश ने तरक्की की है। पीएम का उत्तराखंड को गिफ्ट, आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास। पीएम मोदी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने वाला है। उत्तराखंड की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से इजाफा हुआ है। साल 2014 में उत्तराखंड की जीडीपी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2024 तक बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपए से बढ़कर 2.6 लाख रुपए हो गई। स्टेट की जीडीपी 1,50,000 करोड़ के आसपास थी। अब ये बढ़कर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए हो गई है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि दोगुनी हो गई है, जिससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स और स्टार्टअप श्रेणी में लीडर का दर्जा मिला है। ऊधम सिंह नगर में छोटा औद्योगिक टाउनशिप और ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। पीएम का उत्तराखंड को गिफ्ट, पर्यटन सांस्कृतिक विकास। मोदी सरकार ने चारधाम यात्रा के अलावा सर्दियों में ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे साल भर पर्यटन को प्रोत्साहन मिला। केदारनाथ मंदिर क्षेत्र का पुनर्विकास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे तीर्थ यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल रहा है। जब से इस आदि कैलाश में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है, तब से टूरिज्म बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने गंगा नदी की सफाई को प्राथमिकता दी, जो उत्तराखंड की 40% आबादी के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। पीएम का उत्तराखंड को गिफ्ट, सामाजिक जन कल्याण योजनाएं। मोदी सरकार ने उत्तराखंड में जन कल्याण की कई योजनाओं को शुरू किया, जिसमें हर घर जल योजना काफी अहम रही। 2014 में केवल 5% घरों में नल से जल उपलब्ध था। उत्तराखंड में अब 96% नल से जल उपलब्ध है। उत्तराखंड में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। 53 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। पीएम का उत्तराखंड को गिफ्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य। उत्तराखंड में शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में 8 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 5 सरकारी और 3 निजी मेडिकल कॉलेज हैं और 1 एम्स ऋषिकेश में है। उत्तराखंड में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। उत्तराखंड से पलायन रोकने की दिशा में बड़े प्रयास जारी हैं। रोजगार और काम धंधों के अवसर उत्तराखंड में बढ़े हैं। मोदी सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक स्थिरता प्रदान कर रही हैं। पीएम का उत्तराखंड को गिफ्ट, पलायन रोकने के प्रयास। मोदी सरकार के सहयोग
और आर्थिक मदद से उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के कारण रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, जिससे पलायन में कमी आई। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। इससे पहाड़ों पर होने वाले पलायन पर भी रोक लगी है। साथियों, हमारी सरकार विकास के साथ विरासत को भी सहेजने में जुटी है। मोदी सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक स्थिरता प्रदान कर रही हैं। पीएम का उत्तराखंड को गिफ्ट, विशेष दर्जा, नीतिगत समर्थन। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यही कोशिश है, उत्तराखंड में विकास रुके नहीं। यही वजह है उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्यों की सूची में शामिल किया गया, जिससे आर्थिक सहायता बढ़ी। डबल इंजन सरकार से उत्तराखंड में विकास को गति मिली है। अगर हमने सीमाओं तक सड़क बना दी तो न जाने इससे क्या देश को नुकसान हो जाएगा, कि नकारात्मक सोच सरकारों की रही है। और उन्होंने आज उन सीमांत गांवों को प्रथम गांव का दर्जा दिया, जो हमारे प्रथम गांव हैं, वाइब्रेंट विलेज की परिकल्पना दी, और आज वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। पीएम मोदी का उत्तराखंड को गिफ्ट, पर्यावरण और सतत विकास। उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, जो पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन को दर्शाता है। गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए, जो उत्तराखंड की परिस्थिति और संस्कृति के लिए अहम है। साथियों, हमें उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है, हमारा उत्तराखंड राष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने में इसी तरह महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। 4 धाम परियोजना, रोपवे, रेलवे और एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं ने राज्य को कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के नए आयाम दिए, जबकि जनधन, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं ने उत्तराखंड को विकास की नई दिशा दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।